पापा की पहली पुण्यतिथि, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ पापा। पिछले साल आज ही के दिन आपने हमें और इस दुनिया को अलविदा कहा। आपने हमेशा सादगी भरा जीवन जिया और कभी एक पल के लिए भी किसी का बुरा नहीं सोचा। खुद के लिए कभी कुछ ना चाहकर अपनी मेहनत से बच्चों को सींचा और उन्हें किसी काबिल बनाया। खुद ज्यादा पढ़े लिखे ना होकर भी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में खूब आगे बढ़ाया। आपने हमारे प्रति अपने प्यार को कभी जताया नहीं, पर हमें आपके प्यार की सघनता मालूम है। अब जब आप हमारे बीच नहीं हैं, हम जीवन भर आपकी सादगी, विनम्रता और सहजता की राह पर बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। पिताजी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने जीवन में आपका मार्गदर्शन मिला। एक पिता का प्यार हमेशा एक बेटे के दिल पर अंकित रहेगा। आपके जाने के बाद से जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन आज हम आपकी सभी सुखद यादों को याद कर रहे हैं। आपको खोए हुए ठीक 1 साल हो गया है और मुझे आज भी हर दिन इसका एहसास होता है। हम सभी आपको बहुत याद करते हैं और यह बहुत मुश्किल है, लेकिन हम एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं। पापा, आप कड़वे थे क्योंकि जिंदगी ने आपको बहुत तपाया था। आप सच्चे थे क्योंकि दिल में कोई दिखावा नहीं था। आपकी कड़ी बातें कभी कभी चुप जाती थीं, लेकिन आज वही बातें मेरे लिए सबसे बड़ी सीख बनकर खड़ी हैं। आप खेतों में पसीना बहाते थे और घर में प्यार, बस अपने तरीके से। आप मुस्कुराते कम थे, लेकिन हम सबका दर्द अपने भीतर छुपा लेते थे। पापा, आज आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपके जाने से घर खाली नहीं हुआ, पूरी दुनिया खाली हो गई है। आपकी आवाज, आपकी डांट, आपकी सच्चाई सब याद आ रही है, हर पल, हर सांस में। ईश्वर आपको शांति दे पापा। आप सिर्फ याद नहीं आएंगे, आप हर दिन जिए जाएंगे हमारे साथ। पापा, आपके जाने के बाद पता चला कि आपकी कड़वी बातें ही हमारे जीवन की सबसे मीठी सीख थी। आपने कभी प्यार जताया नहीं, पर हर दिन, हर पल अपने पसीने में हमारा भविष्य सींचते रहे। आप खेतों में झुकते थे ताकि घर में हम सिर उठाकर जी सके। आप खुद टूटी चप्पल पहन लेते थे, पर हमारे पैरों की मिट्टी भी साफ कर देते थे। पापा, आप कम बोलते थे, पर जो कहते थे वो सच होता था। आप गुस्से में भी हमें संभालते थे और खामोशी में भी हमें समझते थे। आज जब आपकी जगह खाली दिखती है, तो समझ आता है कि आप सिर्फ पिता नहीं थे, आप हमारी छत, हमारी ढाल और हमारे जीवन की सबसे मजबूत नींव थे। आपके बिना सब है, पर कुछ भी वैसा नहीं रहा। घर घर नहीं लगता, खेत खेत नहीं लगता और दिल दिल जैसा नहीं लगता। पापा, आप चले नहीं गए। आप हर हवा के झोंके में, हर मिट्टी की खुशबू में और हर सच्ची सीख में बस गए हैं। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। आप हमेशा रहेंगे हमारी धड़कनों में, हमारी यादों में और हमारी पूरी जिंदगी में। पापा, आप चले गए, ये बात कहने भर से जितना सरल लगता है, उतना सरल ये सच नहीं है। किसी का जाना और किसी का खो जाना, इन दोनों में फर्क वही समझ सकता है जिसने अपने घर का सहारा, अपनी जिंदगी की नींव और अपने दिल की धड़कन को एक साथ खो दिया हो। आज आप हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आपका जाना कोई एक पल नहीं था। यह मानो समय की वह दरार थी जिसने हमारे जीवन की दिशा ही बदल दी। मैंने आपको हमेशा सुबह होने से पहले उठते देखा है, जब बाकी घर अभी नींद और सपनों के बीच जूझ रहा होता था। आप अपने दिन की शुरुआत कर चुके होते थे। आपकी हथेलियों की खुरदुराहट आपकी पहचान नहीं थी, आपका गर्व थी। आपके पैरों में बटी हुई दरारें किसी कमजोरी की निशानी नहीं थी, वे मेहनत के नक्शे थे जो बताते थे कि खेत और किसान का रिश्ता जन्म से नहीं, कर्म से बनता है। आप हमेशा कहते थे, किसान का दिन सूरज के निकलने से पहले शुरू हो जाता है और थकावट से पहले खत्म। उस समय इन बातों की गहराई कौन समझता। कड़वी लगती थी आपकी बातें, सीधी, सच्ची और कभी मिठास में लिपटी नहीं। पर आज जब आप नहीं हैं, तब आपकी हर कड़वी बात मीठी लगने लगी है और हर सच्चाई एक गहरा सहारा बन गई। पापा, आप कभी झूठ नहीं बोलते थे। सच आपके लिए सिर्फ विकल्प नहीं था, वह आपका स्वभाव था, आपकी रीढ़, आपका स्वाभिमान। कई बार आपकी बातें चोट कर जाती थी, कई बार लगता था कि आप कुछ नरमी भी दिखा सकते थे, लेकिन आज समझ आता है, जो खुद जिंदगी से रोज टकराता है, वह मीठा बोलना तो सीख सकता है, पर झूठ बोलना नहीं। आपकी सच्चाई आपके स्वभाव की जड़ थी। आप कहते थे, कड़वा सच आदमी को तंग करता है, लेकिन मीठा झूठ बर्बाद कर देता है। आपने जो कुछ कहा हमेशा दिल से कहा, और अब आप नहीं हैं, तो महसूस होता है कि आपकी सबसे कड़वी बातें भी कितनी मीठी थी, क्योंकि उनमें जीवन का अनुभव, संघर्ष की आग और प्रेम का सागर छिपा था। आप कभी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ नहीं कह पाए,
लेकिन जब मैं बीमार पड़ता था तो आपका पूरा चेहरा बेचैनी से भर जाता था। जब मैं खेत में आपके साथ चलता था तो आप चुपचाप मेरा ध्यान रखते थे। कहीं गड्ढे में पैर न पड़ जाए, कहीं कांटे न चुभ जाए, कहीं मैं पसीने से बेहाल न हो जाऊं। आपका प्रेम दिखावा नहीं था, आपका प्रेम शब्दों में नहीं था, आपका प्रेम आपके कर्मों में था। आप चाहे तो कुछ भी हो, पर प्रेम के मामले में आप सबसे धनी थे। आपने कभी मैं कर लूंगा नहीं कहा, हमेशा कहा हम कर लेंगे, और यही हम आपके जीवन का सबसे बड़ा रूप था। आप परिवार को व्यक्ति नहीं, एक इकाई मानते थे। आपके लिए परिवार रोटी से पहले आता था, आपके लिए परिवार ही धर्म था। आपका जीवन खेतों की लहराती फसलों में बसता था, आपका मन मौसम के रंगों से रंगा रहता था। बरसात आए तो आपकी आंखों में उम्मीद का नूर चमक उठता, ओले पड़े तो वही आंखें पथरा जाती। आप कहते थे किसान फसलों से बात करता है, मिट्टी उसका दोस्त होती है। जब जब आप हल पकड़ते थे, आप खेत की हर इंच मिट्टी को पहचान लेते थे। कहाँ नर्म है, कहाँ कठोर, कहाँ पानी रुकेगा, कहाँ हवा चलेगी, कहाँ बीज हंसेंगे और कहाँ रोएंगे। मैंने देखा है, आपका पसीना जब मिट्टी से मिलता था तो वह सिर्फ काम नहीं होता था, वह एक पूजा होती थी। किसान होना सिर्फ पेशा नहीं होता, ये जीवन का व्रत होता है। और पापा, आपने यह व्रत पूरी ईमानदारी से निभाया। लोग कहते हैं किसान देश की रीढ़ है, पर मैंने देखा है कि इस रीढ़ पर कितने बोझ थे। कर्ज, मौसम, बाजार, मेहनत, अनिश्चितता, जीवन भर आप इन सब से लड़ते रहे। कई बार रात को सोते हुए आपकी करवटें सुनता था। आप चुपचाप चिंताओं में घुलते थे, पर सुबह होते ही वही चेहरा, मजबूत, अडिग, काम के लिए तैयार। आपका संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ, पर आपकी हिम्मत कभी टूटी नहीं। आप कहते थे किसान का दिन खराब हो सकता है, पर दिल कभी टूटना नहीं चाहिए। आज आपके जाने के बाद ये सीख मेरे लिए सबसे कीमती धरोहर है। पापा, घर में आपका चप्पल रखना भले ही पुराना था, अब ऐसा लगता है जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। आंगन का वह कोना जहां आप बैठकर बीड़ी पी लेते थे, अब वैसा महसूस नहीं होता। रसोई से उठती दाल की खुशबू, चूल्हे की आवाज, आपकी खांसी की खटक, सब गायब है। आज पूरा घर भरा हुआ है, पर खाली खाली लगता है, जैसे सब कुछ है पर कुछ भी नहीं। आपका हर दिन एक पाठ था, आपका हर वाक्य एक सीख। मैंने आपसे सीखा, मेहनत करना इबादत से कम नहीं। सच बोलने में हिम्मत लगती है, पर यही सच्ची ताकत है। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं। दुख को चुपचाप सहना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। हाथ गंदे हो जाए तो कोई बात नहीं, पर दिमाग साफ रहना चाहिए। मिट्टी में जो लोग जन्म लेते हैं वे कभी हार नहीं मानते। आज ये सारी बातें मेरे जीवन की जड़ें बन चुकी हैं, और इन जड़ों में आपकी आत्मा बसती है। पापा, 31 दिसंबर 2025, वह दिन आज भी मेरे दिल पर एक बोझ है। हम सुबह से शाम तक साथ में फिरे, आपने बहुत सारी बातें भी की। वह दिन जब आपकी सांसें धीमी पड़ी, आपको मालूम था, फिर भी आपने मुझे बताया नहीं कि इस खेत में वापस नहीं आऊंगा। वह दिन जब आपकी आवाज नम्र हो गई थी, आप मुझे समझाते समझाते टूट जाते थे। वो दिन मुझे हर पल याद रहेगा। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। हमारे मना करने के बाद भी हमें छोड़ने आए थे। उस दिन मैं आपसे आंखें भी नहीं मिला सका, क्योंकि आप रोने जैसे हो गए थे। अंदर से कुछ अलग सा ही दुख हो रहा था। क्या पता था वो हमारा आखिरी दिन था। उसके एक दिन बाद आपने आंखें बंद कर ली, और मैं बस इतना ही सोचता रह गया, काश आप एक बार कह देते कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी हर इच्छा पूरी नहीं करती, और उस दिन उसने मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। मैं रोया नहीं था उस पल, मैं टूट गया था, और एक टूटे हुए इंसान में आंसू भी ताकत नहीं बचा पाते। आज भी कभी कभी रो लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने ही रुलाते हैं ना। कोई भाई बन के रुलाता है, कोई बहन बन के रुलाता है, कोई चाचा बन के रुलाता है, कोई माम कहकर रुलाता है, कोई माँ बनकर भी रुलाता है। पापा, यही एक ऐसा समय आता है तब आपकी बहुत याद आती है। पापा, आपने हमें कोई तकलीफ ना हो ऐसा ही सब करके दुनिया से विदा ली है। आपने जो कहा था वो मैं और मेरी पत्नी पूरी जिम्मेदारी के साथ उन लोगों का साथ देंगे जिसने हमें कभी साथ दिया ही नहीं है। आज हमारे रिश्ते टूटने के कगार पर आ गए हैं। मैंने आपको बार बार बताया था ये गलत हो रहा है, लेकिन आपने मौन किया था। आज वही दिन मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं, और मुझे भी आपकी तरह मौन रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी रिश्ते बनाए रखने के लिए मौन ले लिया था, वही आज मुझे भी करना पड़ेगा। आपने तो अच्छी तरह से ये सब रिश्ते बनाए रखे थे, मुझे तो वो भी नहीं आता। पापा, मुझे माफ कर देना।
आपके 3 पैरों में से एक पैर अब टूटने वाला है। क्योंकि आप दिल बड़ा था, आप वो कर सकते हो। मेरा दिल आपके जैसा बड़ा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता रहूंगा। आपका जाना सिर्फ शरीर का जाना था। आपकी आत्मा हमारे घर में, हमारे खेतों में, हमारी आदतों में, हमारी सोच में, हमारी सांसों में, हर जगह बसी हुई है। जब भी खेत में हवा चलती है, ऐसा लगता है जैसे आप मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हो। जब भी मिट्टी की खुशबू आती है तो आपकी याद आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप पास ही खड़े हो। जब भी कोई सच बोलने की हिम्मत करता है, मैं आपको महसूस करता हूँ। आप कहीं नहीं गए, आप हमारे साथ हैं, हमेशा, हर जगह। आपकी यादें कोई बोझ नहीं, वे हमारा गर्व है। आपके सिद्धांत किसी किताब का शब्द नहीं, वे हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। आपका संघर्ष किसी कहानी का हिस्सा नहीं, वह हमारी विरासत है। और पापा, आपकी सच्चाई, जिसे कभी लोग कड़वाहट कहते थे, आज वह हमारे दिल की मिठास बन चुकी है। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, फसलों में, मिट्टी में, रिश्तों में, घर की दीवारों में, हमारी नसों में, हमारी धड़कनों में। पर आपका सच, आपका प्यार और आपकी विरासत हमारी रगों में हमेशा बहती रहेगी। आज मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। वे सिर्फ किसान नहीं थे, वे हमारे घर की मजबूती, हमारे खेतों की धड़कन और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थे। धूप, बारिश, आंधी, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाता था। वे हर सुबह खेतों की ओर जाते थे जैसे धरती ही उनका परिवार हो और परिवार उनका धर्म। उन्होंने हमें सिखाया कि मेहनत ही इंसान की असली पहचान है और सच्चाई से बढ़कर कोई विरासत नहीं। पापा, आपकी मुस्कान, आपका स्नेह और आपका संघर्ष हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगा। आपकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आपकी सीखें हमेशा हमारा रास्ता रोशन करती रहेंगी। मेरे पापा किसान थे, कड़वे लेकिन सच्चे थे। उनके शब्द कभी कभी सख्त लगते थे, लेकिन उनमें छुपी सच्चाई आज जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गई है। पापा की कड़वाहट में भी मिठास थी, क्योंकि वह अनुभव से आई हुई थी, मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी से भरी हुई। वे सच बोलते थे, चाहे किसी को अच्छा लगे या नहीं। और शायद यही कारण है कि वे सबके दिलों में सम्मान से बसे हुए थे। पापा, आपने हमें सिखाया कि सच्चाई शायद कभी मीठी नहीं होती, लेकिन इंसान को मजबूत बनाती है। आज आप हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपकी बातें, आपका सच और आपकी सीख हमारे जीवन में हमेशा जिंदा रहेगी। आपकी कमी हर दिन महसूस होती है। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। पापा, 31 दिसंबर 2025। आपके जाने से सिर्फ एक दिन पहले हम दोनों साथ थे। मुझे क्या पता था कि वह हमारी आखिरी मुलाकात होगी, हमारी आखिरी बातचीत होगी, और वह दिन हमारे जीवन का सबसे कीमती दिन बन जाएगा। उस दिन आपके चेहरे पर वही पुरानी कठोरता थी, वही सच्चाई थी, वही कड़वा लेकिन प्यार से भरा स्वभाव। और मैं हमेशा की तरह आपके हर शब्द को सुनता, आपके साथ चलता रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अगले ही दिन आपकी वही आवाज, वही कदम, वही साया, सब याद बन जाएंगे। मरने के एक दिन पहले आप मेरे साथ थे, और आज सोचता हूँ कि शायद यह ईश्वर की कृपा थी कि उन्होंने मुझे आपके आखिरी दिन का साथ दिया। उस दिन आपकी थकान, आपकी धीमी चाल और आपकी गहरी नजरें अब यादों की चादर बन गई हैं। लगता है जैसे आपने उस दिन मुझे जीवन भर का साहस दे दिया हो। पापा, आप चले गए, पर उस आखिरी दिन की गर्माहट, वह साथ, वह मुस्कान, वह चुप्पी आज भी मेरे दिल को थामे हुए है। आपके मरने का दर्द गहरा है, पर आपके साथ बिताए आखिरी दिन का एहसास एक ऐसी दौलत है जो मेरी सांसों में हमेशा जिंदा रहेगी। पापा, आप आखिरी दिन भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। पापा, आपके जाने के अगले ही दिन मैं अकेला खेतों में चला गया, पर सच कहूँ मैं अकेला नहीं था। हवा में आपकी आवाज थी, मिट्टी में आपके कदमों की ध्वनि, खलिहान में आपकी हंसी और पगडंडी पर आपका साथ। जहाँ जहाँ मैं चला, ऐसा लगा मानो आप मेरे बगल में चल रहे हो, धीमे धीमे, उसी तरह जैसे हम दोनों पहले चलते थे। खेत का हर कोना आपकी यादों से भरा हुआ था। हल्की हवा ने जैसे मेरे कंधे को छुआ तो लगा आपने चुपचाप हाथ रखा है, जैसे कह रहे हो, घबरा मत, मैं यही हूँ। पापा, आप चले गए, मैं जानता हूँ, पर उस दिन महसूस हुआ कि आप मेरी रगों से, मेरी सांसों से और इस खेत की मिट्टी से कभी अलग नहीं हो सकते। आप वहाँ थे, हवा में, धूप में, मिट्टी की खुशबू में और मेरे हर कदम में। पापा, आपके जाने के बाद भी हम दोनों खेतों में घूमते रहे, जैसे आपकी आत्मा ने मेरी उंगली पकड़ ली हो।
और शायद यही आपका प्यार था, जो जीवन भर शब्दों से नहीं बल्कि साथ से जताया आपने। पापा, आप जीवन भर कभी बीमार नहीं हुए, ना कभी आपको दवा की जरूरत पड़ी, ना आराम की, ना कमजोरी की कोई शिकायत। आप अपने दर्द भी मिट्टी में मिला देते थे, अपनी थकान हवा में उड़ा देते थे और अपने सारे बोझ मुस्कुराहट के पीछे छिपा लेते थे। हम हमेशा सोचते थे कि आप मजबूत हैं, पर अब समझ आता है कि आप सिर्फ मजबूत नहीं थे, आप अडिग थे। जैसे धरती खुद खड़ी है वैसी मजबूती। आप कभी बीमार नहीं हुए क्योंकि आप खुद दूसरों की ताकत थे। आप कभी नहीं झुके क्योंकि हम सब आपके सहारे खड़े थे। और शायद इसी वजह से आपके जाने का दुख और भी गहरा है, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जो इंसान जीवन भर नहीं टूटा, वो एक दिन हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा। पापा, आप आज भी उतने ही मजबूत हैं, बस अब आप शरीर में नहीं, हमारी यादों में, हमारी सांसों में और हमारे हर कदम में बस गए हैं। ईश्वर आपको शांति दे और हमें शक्ति दे कि हम आपकी तरह सच, सादगी और मजबूती से जीवन जी सकें। इसलिए संस्कृत में कहा जाता है कि पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता हे परमं तपः, पितरी प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रियंति देवता। अर्थ, पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परम तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं।